हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी ये 4 बजे का टाइम है सुबह का और मैं अपनी सरगी रेडी कर रही हूँ क्योंकि आज है अहोई अष्टमी और मेरा फास्ट है। तो मैं सोचा कि साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ बेसन का चिल्ला खवा दांगी मैं भी खा लाँगी सवेरे और बच्चों को भी दे दूँगी और मतलब नाश्ते का सबका हो जाएगा। सियाणी आना मैं क्या, किधर किधर होवांगी तो मैंने सबके लिए आज नाश्ते में बेसन का चिल्ला बनाया था। और आज सिर्फ अहोई अष्टमी नहीं है, कुछ और भी है, तो आप व्लॉग में बने रहिए कि मुझे कैसा सरप्राइज़ मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी इस टाइम तक तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। और सरदार जी उठे थे 10 मिनट के लिए और 10-15 मिनट के लिए सरगी की मेरे साथ, मतलब वैसे प्रॉपर नहीं की पर थोड़ा सा उन्होंने खाया था क्योंकि मैं अकेली थी। और फिर वो चले गए वापस अपने रूम में ना, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि उनको कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर बाद में देखो क्या हुआ था। आज ना अहोई अष्टमी तो है, साथ में है मेरी एनिवर्सरी जो कि सरदार जी को बिल्कुल भी याद नहीं है। और अभी कोई गेट पे आया और उन्होंने मुझे ये बुके दिया है। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा कि ये एक्चुअली रैप था। मैंने कहा हाँ जी दसो। वो कहते ये आपका। मैं कहा किसने ऑर्डर किया है? मैंने तो, हमारा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मतलब शॉप का नाम लिया, जैसे सरदार जी इलेक्ट्रिकल। मैं कहा उनका ही घर है। कहते उनके लिए ही है। मेरे को समझ में नहीं आया, पर सरदार जी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। उन्होंने याद नहीं है, उन्होंने मैंने विश भी नहीं किया और वो भुलक्कड़ है। और ये तो उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं किया। तो वो तैयार हो रहे हैं, अंदर जाके देखते हैं। तो ये बुके है, ये देखो। और पता है 17 साल कंप्लीट होके 18 साल हो गए हैं। फ़ोन आ रहा है बीच में, एक मिनट ना। और सरदार जी ने ये कभी नहीं किया और मैंने कभी इतनी उम्मीद रखी भी नहीं। हम सादे जे बंदे हैं, असी कभी एवं जी की कोई गल सोची भी नहीं, तो कभी कोई हुई भी नहीं। हम अंदर जाके पुछदी हूँ उन्होंने, मैंने लगता मैं रो पैना किधरे। चलते हैं, वो तैयार हो रहे हैं। सरदार जी साढ़े कमरे थोड़ा जा मैस है क्योंकि सवेर का टाइम है। ये किसने ये किसने है? ये कौन लाया भाई? पता नहीं, कोई देख के गया है। लाइट चलाना जरा। हैप्पी ब्याह बेटा। ये आपने तो नहीं किया? नहीं नहीं मैंने नहीं किया। सच्ची दसो। ओ यार मैं क्रेडिट लंदा जिਵੇਂ लंदा कितना ਹੁੰਦਾ। सच्ची दसो। ਉਹ ਮੈਨੂੰ नहीं पता। वो यूसुफ को कहते यूसुफ वालों ने भेजा है, आपका नाम लिया उन्होंने। मेरा नाम ਹੁਣ नहीं। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। कोई नहीं लग गया। हैप्पी ब्याह। ਨਹੀਂ ਹੈਪੀ ਵਿਆਹ ਤੇ हैप्पी ब्याह। हैप्पी ब्याह क्या हो गया हम तो ले दस। ओ भाई थोड़ी दिल्ली पोज है साडा। हो क्या हो गया? क्या हो गया? तेरे बुके दे के रोता पे फायदा क्या बुके देने का? ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ क्या ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? तेरी भैन ने भेजा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? किनू? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ नहीं पता। ਫਿਰ तेरी भैन ने भेजा ना। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁਣ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਪਈ ਸੀ ਗੱਲ ਡਰੈਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ? ਹਾਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ, ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੱਸ। ਲੋ ਹੈਪੀ ਵਿਆਹ। ਚਲ ਚਲੋ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲੋ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਸ। मिलायो फ़ोन, मिलायो। सारे उल्टे काम करती है नैन्सी, सारे। कल उसने मेरे को फ़ोन कर रही थी शाम को और मेरे को कह रही थी एड्रेस दे दे, किसी ने आना है गुरुद्वारे मत्था टेकने। तो फिर मैं उसको पूछ रही थी कि कौन है, खाना वाना बनाऊँ, तैयारी रखूँ। तो उसने बोला नहीं, चाय पियेंगे, तो इतना कोई बात नहीं है। मैंने कहा एड्रेस की क्या ज़रूरत है, कि अगर गुरुद्वारे आएंगे तो गुरुद्वारे आएंगे तो मैं वहीं से पिक कर लूँगी। मैनू की पता सी मिला फोन। हाँ तो मैं उम्मीद नहीं सी कर सकती। हेलो हेलो, एक ही कितना है? पागल है तू? लव यू टू। मैं तो तेरी खुशी वास्ते कर
और एक रोन लगी मैं 10 क्या पैदा होया बुक्के देने का क्या फायदा है 10 ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਫਲਾਵਰਸ ਵਾਲਾ ਨਾ ਯੂਸਫ ਭਾਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਦਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਯਾਦ ਸੀ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਚੱਲ ਲਵ ਯੂ नहीं मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना मेरे ना इतना कभी होया नहीं ना तो मैं वो होगी मतलब इमोशंस अपने कंट्रोल नहीं कर पाई ठीक है लव यू टू बाय अभी सिर्फ सिद्दक की टीचर की कॉल आई थी स्कूल से कि तबीयत उनकी ठीक नहीं लग रही और सिद्दक को बहुत नींद आ रही है कुछ प्रॉब्लम लग रही है सुबह मैंने बहुत धक्के से ही उनको भेजा था उनका मन नहीं था और ऐसे वो कभी करती नहीं है जैसे उन्होंने सुबह किया पर तबीयत ठीक थे से फीवर वगैरह नहीं कुछ भी नहीं था पर सिफत बहुत ज़्यादा रो रही थी और सिद्दक को ना ऐसे नींद सी आ रही थी बहुत नींद आ रही थी उसको ना मैं हंस रही थी तेरे को इतनी नींद नहीं आ रही है फिर चलो जैसे तैसे करके उनको भेज दिया था लेकिन मैडम ने बोला कि मेरे को ठीक नहीं लग रही है आप एक बार देख लो तो अभी तकरीबन 11:25 हो गए वैसे भी लाने का टाइम ही था तो उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि आप आ जाओ मेरे को सही नहीं लग रहा है इनको दवाई की ज़रूरत है तो सरदार जी लेने के लिए गए हैं और साथियों मेरे साथ हो गया मोए मोए कल मैं स्पेशल एक्स्ट्रा पैसे दे के लेके आई हूँ डायमंड आलू कि मैंने कचौरियाँ बनानी है और फटे ना कचौरियाँ और ये मैं तो टेस्ट कर नहीं सकती बच्चे आए हैं देखो मैं कितना सारा बैटर बनाया कितने लसन अदर कुट कुट के मेरिया बाहवां रह गई कि स्वाद जी कचौरियाँ बनानी है क्योंकि हमारे घर में ना मतलब आज के दिन ना गुलगुले कचौरियाँ ज़रूर बनती हैं तो यहाँ पे गुलगुले का बैटर भी मैंने मतलब गुड़ घोल लिया सौंफ वगैरह तो मैंने कहा चलो बच्चों को ना पराठे बना दूँगी और देखो दही भी कितने मैं मंगाया तो पर ना ये आलू मिठे हैं शाइन आई तो मैंने उसको बोला टेस्ट कर मसाला कैसे है तो करी मम्मी आलू मीठे हैं समझ तो मेरे को भी आ गया था थोड़ा थोड़ा क्योंकि ना जब मैं इसको मैश कर रही थी तो मेरे को वाटरी सा लग रहा था डायमंड आलू कभी भी वाटरी नहीं होता वो ड्राई होता है तो पराठे भी इस तरीके से फट फट के बन रहे हैं तो कचौरियाँ तो रब ही रखा है देखो किवें दा बनया परौंठा ना शक्ल ना अकल तो हुण की करा तो की ना करा मैनूं कुछ समझ नहीं आ रहा हो गया मोए मोए बेला ही नहीं जा रहा पराठा इतना आलू बेकार है कि फट रहा है ये देखो और अगर कचौरी फटेगी ऑयल में ऐसे तो ऑयल सारा ख़राब होएगा और कचौरी जो है वो ऑयल सोख लेगी तो हुण पंगा पै गया हुण देखते हैं की करती है मैं तो परेशान है कि एडा डब्बा देखियो मिक्सचर मैंने ज़्यादा बनाया था क्योंकि इसी मिक्सचर के मेरे बच्चे पराठे खुश होकर खाते हैं तो मुझे तो पराठे ही बन जाएंगे और शाम को कचौरियाँ तो बननी ही थी हुण पता नहीं पराठे नहीं ये तो नक्शे बन रहे हैं तो जी यहाँ पे सिफा सिद्दक को मैंने सुला दिया है और मैंने इनको दवाई दे दी है हालांकि इनको बुखार नहीं है फिर भी बुखार की दवाई दी क्योंकि ये रो बहुत ज़्यादा रही थी और दवाई देने के 10 मिनट बाद ये सो गई है ना ये रिलैक्स हो गई हैं तो हम कचौरियाँ का तो डामाडोल है प्रोग्राम मेरे को ऐसा लग रहा है 5 भी नहीं बनेगी जो शगन की बनानी है वो भी मेरे लिए मुश्किल है काम और मैं मसाला इन्ना पाया ना मेरे हाथ सड़ते पे मिर्चा के नाल इन्ना मसाला कुटिया मैं चलो जी देखो मैं सवेर की तैयार भी नहीं हुई हाल देखो मेरा की होया पे थक गई है मैं पता नहीं उदा ही थक गई मैं माही तू भी सो रही है 4:30 हो गए अब सोने का टाइम तो नहीं है फटाफट से तैयार होती हूँ और जैसे भी है सामान के साथ जोड़ा चक्कर है वो भरना ही है तो एक कचौरी बना के देखा मैं जे तो कोई लगी मैनू सिर पैर है वह तो ठीक है नहीं तो फिर मैं नहीं बनावांगी है ना क्विट कर देंगे फिर हूँ होर क्या होएगा क्योंकि पराठा तो मीठा था पापा कह रहे थे पापा ने खाया था तो कह रही सी मिठा है हालांकि मैं अपने वालों इन्ना स्पाइसी करारा बनाया तो फिर फ़ायदा ही नहीं है कोई नहीं मेहनत कराना तो जी यहाँ पे मैंने मत्था टेक लिया और इस बार ना गन्ने नहीं लेके आए सरदार जी क्योंकि ना गन्ने
ना तो मतलब रस वाले दिख रहे थे गन्ने, बहुत पतले थे, बस नाम के ही थे। फिर सरदार जी लेके नहीं आए। यहाँ पे मैं अपना व्रत खोल रही हूँ, कैमरामैन को भी देखना था और साइड में इस वजह से देख रही हूँ क्योंकि सिफत को उठाया था ना जब, तो वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। तो सरदार जी ने उसको साइड पे खड़े हैं उसको लेके ना, तो मैं क्या मैं अपने चारों बच्चों को देख लवां, और मैंने जल भी दे दिया। यहाँ पे माही और सिदक है, ये मिलके मेरे को पानी पिला रहे हैं क्योंकि कैमरामैन तो बेचारा अभी पीछे है, वो पिला नहीं सकता। वैसे उसने पिलाया था पर ऑन कैमरा नहीं पिलाया था। तो सिफत तक कितने मेरे को लाना ही नहीं चाहती सी, वो इन्ना रोई जा रही सी। और यहाँ पे ना मैं बच्चे मेरे को मीठा खिला रहे हैं, ये मैं अपने कैमरामैन को खिला रही हूँ। और ये सिफत को इसने नहीं खाया था, बड़ा ही तंग किया था इसने ना। और फिर बस नीचे आके तो हुण मैं इन्हों के चक्करे इन्हों दे रही हूँ। सिफत को जब उसका वो मिला ना चक्करा, तो उसमें बच्चों की खाने पीने की चीज़ें भी थी ऑफ कोर्स, है ना। तो वो अपने चिप्स चुप्स फ्रूटी वगैरह ये चीज़ें देख के फिर वो कहीं जाके चुप की थी, उसको मतलब शांति आई थी, उसका मूड थोड़ा सही होया सी। मैं अपने कैमरामैन कह रही हूँ तू भी ले लै जी। ये देखो चिप्स चुप्स खा के अब थोड़ी सैट हुई है, नहीं तो कब से रोए जा रही थी। देखो जी, साढ़े कर्मां च जे बाहर रोटी खानी हैगी है तो फिर हुण असीं की करिए। हमारा ये प्लान था कि आज बनेंगे गुलगुले कचौरियाँ, तो हम देसी स्टाइल में अपना घर में सेलिब्रेट करेंगे एनिवर्सरी, हम कहीं नहीं जाएंगे, गुलगुले कचौरियाँ इंजॉय करेंगे। हुण तुहानूं पता साढ़े आलूआं दा ते कांड हो गया, तो फिर हुण देखो बाबा जी चाहते हैं कि असीं डिनर ते जाइए, असीं नहीं चाहते सरदार जी, असीं नहीं चाहते, है ना। असीं तो पूरी तैयारी की सी घर, देखो मैं तो ईमानदारी नाल तैयारी की सी कचौरियाँ बनाउण दी। हुण बाबा जी चाहते असीं जाइए तो फिर असीं जावांगे, हुण की करिए। हुण मैं ऐसे पासे रेडी करांगी। अभी तो है 6:30, भूख तो नहीं लग रही। पानी पी लिया 2-3 गिलास, पानी के पीछे आज मेरी बहुत जान निकली है, बहुत मेरे को प्यास लग रही थी। शाइन गई अपनी ट्यूशन, वो आएगी तो फिर आराम से जाएंगे। सरदार जी को ये था कि अभी जाना, सरदार जी आ गए, कोई नहीं, हुण रिलैक्स करेंगे आराम नाल। और मैं सिर्फ सिद्धा को रेडी करूँगी और फिर हम लोग जाएंगे एज यूजुअल डिनर पे। यू नो जे साढ़े कर्मां च हैगा तो फिर असीं खावांगे ही। अच्छा जी, अब हम आ गए डिनर के लिए, और हम ना बड़े टाइम से आ गए थे क्योंकि शाइन ना ट्यूशन से जल्दी आ गई थी, क्योंकि देखिए त्यौहार है ना, तो बहुत कम बच्चे आए थे, पर साढ़े आज्ञाकारी बच्चे ने तो जाना ही सीगा। हालांकि वहाँ पे जाके फिर जल्दी छुट्टी हो गई, वो बात अलग है। तो हम काफ़ी जल्दी चले गए थे, पूरे रेस्टोरेंट में कोई नहीं था। यहाँ पे हमारे स्नैक्स आ गए हैं, और एक ये ना एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ अच्छी जगह पे चले जाओ, बच्चे थोड़ा जुलूस काट ही देते हैं। और सिफत सिद्दक ने भी ऐसे किया था, भाग भाग के कभी इधर कभी उधर। पर यह कि इतना शुक्र हम जल्दी गए थे, वहाँ कोई भी नहीं था। जितने में वहाँ पे रश पड़ा उतने में हमारा फिनिश हो गया था खाना वाना, और हम निकल आए थे। तो हम बस यही कहते रहे, सिफत सिद्दक इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ऐ मनपसंद गाना लग गया, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया। तो डांस तो साਡਾ निकल ही आता ना, फिर कंट्रोल तो साढ़े को होंदा नहीं है। तो जी ऐसा था आज का हमारा दिन ना, हुई अष्टमी का और एनिवर्सरी का भी। तो बस असी बैठे हुए हैं ਹੁਣ अपने खाने की ऑर्डर वेट कर रहे हैं। ऑर्डर तो असी कर दिता, स्नैक्स असी खा लें, खाना हमारा आ गया यहाँ पे, और बस अब हम खाएंगे। और इस बार फिर से ऐसे हुआ था कि माही का खाना लेट हो गया था, और मैं माही को कह रही थी, माही कैमरामैन पूरा आपके ऊपर फोकस कर रहा है, आप जल्दी से खाइए। माही जब अकेली रह जाती ना, फिर इससे खाया भी नहीं जाता कि सबने खा लिया। और हम ना जानबूझ के इसको इरिटेट करने के लिए ना, हम सब इसकी तरफ देख रहे थे। मैं कहती देख कैमरामैन तेरे पे ही फोकस कर रहा है। वो हंसी जा रही थी। वो कहती मम्मा ऐसे नहीं खा पाऊंगी। मैं कहा मैं मजाक कर रही, तू आराम से खा। और यहाँ पे देखो, और इन्होंने ना कॉम्प्लीमेंट्री सिफत सिद्दक को कुछ ज़्यादा ही चॉकलेट्स दे दी थी। ये हटियाँ ही नहीं खाण तो, वो भी नहीं हटे देण तो, ये भी नहीं हटियाँ खाण तो। इन्हों दियाँ लग गया मौजा। और मैं कह रही हूँ यहाँ पे बाय कर दे। तो बस जी, अब हम जाएंगे घर, मिलेंगे कल आपको नए व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो, प्यारे प्यारे कमेंट भी करो। सरदार जी खड़े माही ਨੂੰ देखते भी खाते ਹੁਣ चलिए। माही फिर कहती बस अब मेरी बस हो गई, मैं और नहीं खाऊंगी, मेरा हो गया डन। हमने कहा चलो ठीक है। तो जी बाय बाय, कल मिलेंगे, बाय।